प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज सुबह का मनन के लिए भजन 119 का 103 आयत हम लोग पढ़ेंगे। तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का भक्त परमेश्वर का वचन के बारे में गवाही दे रहा है। आज आपसे ये सवाल पूछेगा तो आपको परमेश्वर का वचन कैसे लगते होंगे? कई लोग परमेश्वर का वचन को नींद आने का दवा के रूप में मानते हैं, क्योंकि वे जब वचन पढ़ेगा उनको जल्दी नींद आ जाता है। कई लोग परमेश्वर का वचन को ऐसा नियम संहिता के जैसे देखते हैं जो हम लोगों को पालन करने में मुश्किल लगता है। लेकिन भजनकार बता रहे उनको परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। तो कैसे उनको मीठा लगा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन को किस नजर से देखते हैं, उस बातों के आधारित उनका अनुभव भी बदल जाता है। हम लोग प्रभु का वचन को किस नजर से देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, आज अपने आप को परखने का है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए कुछ तरीका है। सबसे पहले ये वचन को प्रेम के साथ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? भजन 119 के 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हम लोग क्या चीज अपना दिल में रखते हैं? हमको जो अच्छा लगता है ना, वही बातों को हम हमारा दिल में रखता है। वचन दिमाग में रखने का चीज नहीं, बल्कि ये दिल में रखना है। क्यों परमेश्वर का वचन को प्रेम के साथ पढ़ना है? क्योंकि हमें प्यार करने वाला हमारा पिता जो परमेश्वर है, उन्होंने हमारे लिए लिखा हुआ प्रेम का चिट्ठी है प्रभु का वचन। ये प्रेम का पत्री है, परमेश्वर का प्रेम का पत्री है। इसको हम प्रेम के साथ पढ़ना है। परमेश्वर का वचन को हम आदर के साथ पढ़ना है। आदर का मतलब ये नहीं है कि आराधना करना है, सिर्फ परमेश्वर को ही हम आराधना करना, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम आदर के साथ पढ़ना है। क्योंकि वचन सर्वशक्तिमान, उद्धारकर्ता और न्यायी परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जैसे वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, ये वचन भी हमारा जीवन में सब कुछ कर सकता है। और ये वचन हम सुनने के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार मिलता है, यानी पाप से हमें छुटकारा मिलता है। और ये वचन हम पढ़ने के द्वारा हमारा जीवन में परमेश्वर का न्याय से, जो अंतिम दिनों में प्रभु सभी लोगों का कामों को देखकर न्याय करने वाला है, उस न्याय से बचने के लिए ये वचन पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि जो वचन पढ़ेगा वो पाप से, गलतियों से दूर रहने के लिए प्रभु उनको सहायता करेगा। इसलिए ये वचन को आदर देना एकदम अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के साथ पढ़ना है। वचन पढ़ने के समय परमेश्वर हमसे बात करता है, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा तो क्या हम चुप रहेगा? नहीं, आप परमेश्वर से बात कर सकता है। जिस प्रकार आपका पिता ने आपसे बात करते हैं, उनका बातों को आप सुनना है
और आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपका योजना परमेश्वर को बांटना है, परमेश्वर से बोलना है, ताकि वो हमारा बातों को सुनकर वो आनंद और खुशी और आनंद उनको मिल सके। इसलिए परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़कर छोड़ने वाला एक किताब नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का वचन का हर एक आयतों को पढ़ने के समय उसको समझकर परमेश्वर से बातचीत करना है, जिसको कहते हैं प्रार्थना। इस वचन को मनन करते हुए पढ़ना है। क्या है मनन का मतलब? इसको पढ़कर छोड़ने का नहीं, बल्कि इस वचन में लिखा हुआ हर एक बातों को, हर एक शब्दों का मतलब को समझना, उसके बारे में सोचना, भावना करना, समझना और जीवन में लागू करना है। इसलिए जल्दीबाजी वचन पढ़कर नहीं छोड़ना है। जैसे कोई भी चीज हम खाता है, उसको हम जल्दी खाएगा तो उसका टेस्ट हमको नहीं मिल पाता है, उसको आराम से खाना है। इसी प्रकार ये वचन को हम मनन करना है, मन में रख के सोचना है, हमारा मन इसमें लगाना है, ताकि प्रभु हमारा दिल से बात कर सके। इस वचन को क्रमानुसार पढ़ना है, क्योंकि बाइबल का पूरा पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा हम आशीष पाएगा। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का वचन परमेश्वर का वचन है। इसलिए इसको हम जहां हमको पसंद है वहां ना पढ़े, बल्कि क्रमानुसार पढ़े, ताकि हम इस वचन को समझ सके। कई लोग कुछ अध्याय को नहीं पढ़ता है, कुछ पुस्तकों को नहीं पढ़ता है, अपना पसंद का अंश को चुनता है और पढ़ता है। उसके द्वारा हमें पूरा समझ नहीं पाता है। इसलिए इस वचन को क्रमानुसार पढ़ना है। इस वचन को दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ पढ़ना है। क्या प्रतिज्ञा लेना है? कि ये मेरा पिता ने हमको देने वाला आज्ञा है, मैं हर एक आज्ञाओं को पालन करूंगा जो मेरा पिता मुझे इस पुस्तक के द्वारा सिखाता है। मेरे प्रियो, हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन में जो कुछ हमें करने के लिए कहते हैं वो करेगा तो आप कभी भी आप एक बुरा व्यक्ति नहीं बनेंगे, बल्कि आप एक धर्मी बनेगा, प्रभु का राहों में चलेगा और आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर सकेगा। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ने के समय प्रतिज्ञा लेना है कि मैं ये करूंगा, निर्णय लेना है। आखिरी में परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ना है? वचन हर दिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु हमसे बात करना चाहता है। जैसे हम हमें प्यार करने वाले लोगों के साथ लंबी समय बात करना चाहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे हर दिन बात करना चाहता है। हर दिन हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, सब बातें ये परमेश्वर हमसे कहेगा। उस बातों को हम बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। इसलिए आज हमें परमेश्वर का वचन मीठा लगना चाहिए, तो कैसे उसको देखना, उसको हम ऐसा नजर से देखें कि ये मेरा पिता ने मुझे दिया हुआ उनका संदेश है। इसको प्रेम के साथ पढ़े, आदर के साथ पढ़े, प्रार्थना के साथ पढ़े, इसे हम मनन करते हुए पढ़े, क्रमानुसार पढ़े, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ पढ़े और हर दिन पढ़े। आज एक नया निर्णय लेंगे और ताकि ये वचन हमारा जीवन में बहुत मीठा लगेगा और मधु से भी मीठा लगेगा, हमें आगे जीने के लिए मार्ग दिखाएगा। इसलिए आज का दिन बाइबल पढ़ना ना भूलें, परमेश्वर का वचन के साथ समय बिताएं। ये आपका जीवन में आशीष का कारण होने पाए और
आपके जीवन में आनंद और खुशी और आपका जीवन में आशीष इसके द्वारा मिल सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज आप जितना भी व्यस्त हो, प्रभु का वचन पढ़ना ना भूलें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।